बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैलहैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, आइगन वैल्यूज़ एंड द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं 4 2 -2, सेकेंड रो के एलिमेंट है -5 3 2, थर्ड रो के एलिमेंट हैं -2 4 1। इसका सोल्यूशन हम अगले पेज पे कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पूछी गई वो लिखेंगे। दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस मैट्रिक्स से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस, तो आप क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स है पहले तो इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे और जो लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट है यानी 4 है उसके यहाँ पर 4 माइनस लेमडा कर देंगे। बाकी के फर्स्ट रो के एलिमेंट को एज इट लिख देंगे 2 माइनस का 2, और फिर सेकंड रो में ये जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है यानी 3 है तो 3 माइनस का लेमडा कर देंगे। यहाँ पर ये एलिमेंट था यानी थर्ड रो का और थर्ड कॉलम का 1, तो उसमें 1 माइनस का लेमडा कर देंगे। बाकी के एलिमेंट को एज इट लिख देंगे -5 और ये 2 होगा, ये माइनस का 2 और 4, तो ये 0 के बराबर पुट कर देंगे। देख रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स में हमने जो लीडिंग डायगोनल था यानी 4 3 और ये 1, इसमें लेमडा को माइनस कर दिया और जो मैट्रिक्स की उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा आ चुका है इस मैट्रिक्स का। अब इसको हम सॉल्व करना है तो R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4 माइनस लेमडा और फिर इसका इंटू इसमें हो जाएगा यानी 3 माइनस लेमडा। इस रो से जाने वाले, इस एलिमेंट से आने वाले रो और कॉलम को छुपाने पर बचेगा इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें हो जाएगा यानी 3 माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई 1 माइनस लेमडा में हो जाएगा, माइनस फिर इसका इंटू इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8। फिर इस एलिमेंट को लेंगे, इसका साइन माइनस, अगर 2 लिखें इसका साइन माइनस लिखें तो 2 से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने पर इसका इंटू इसमें करना होगा और माइनस इसका इंटू इसमें करना होगा, तो माइनस का 5 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 माइनस लेमडा में, और ये हो जाएगा फिर माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, 2 × 2 4 बन जाएगा, प्लस साइन और इसकी वैल्यू जो है एलिमेंट की माइनस का 2 है। इस रो और कॉलम से जाने वाले एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर इसको छुपा देंगे। इस छुपाने के बाद जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था सेम ऐसे ही यहाँ पर इसको हमें करना होगा यानी इसका इंटू इसमें माइनस का इंटू इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20 और माइनस ये वाला साइन इस फार्मूले का जो होता है से प्लस हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इस हो जाएगा 3 माइनस लेमडा में मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड में 0 है वो लिख देंगे। 0 हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा तो इस स्टेप को ओपन करेंगे यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 माइनस लेमडा और इस 3 का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस का 3 लेमडा, माइनस लेमडा का इन दोनों टर्म्स में इंटू करेंगे तो माइनस लेमडा का 1 में करेंगे माइनस लेमडा, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस का 8 हमारा ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अंदर ही, इस -5 का दोनों टर्म्स में इंटू कर देंगे, -5 माइनस माइनस प्लस का 5 लेमडा प्लस का 4 और इस प्लस को इस माइनस से माइनस में कन्वर्ट कर देंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे -20 है ये, 2 का अंदर इंटू करेंगे प्लस का हो जाएगा 6 माइनस का 2 लेमडा और राइट हैंड साइड में है 0 के इक्वल है तो ये हो जाएगा 4 माइनस लेमडा और ये लेमडा स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं हम लोग और इनका डिफरेंस ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 4 लेमडा हो जाएगा और ये वैल्यू जो होगी माइनस के 5 हो जाएगी तो माइनस का 2 और ये 5 लेमडा और इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू अब इनका
माइनस का 2 लेमडा को पहले लिख दें और इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 14 हो जाएगा, उसको लिख दिया, -20 और +6 का, और राइट हैंड साइड में 0 है। अब इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर लें, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 का इंटू इन तीनों टर्म्स में पहले करेंगे, 4 लेमडा स्क्वायर माइनस का 16 लेमडा माइनस का 20। अब माइनस लेमडा का इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का लेमडा क्यूब प्लस का 4 लेमडा स्क्वायर और प्लस का 5 लेमडा हो जाएगा। तो इसका इंटू करने के बाद अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस -2 का इंटू करेंगे तो माइनस का 10 लेमडा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और फिर -2 का यहाँ पर इंटू करेंगे प्लस का 4 लेमडा, और इधर हो जाएगा प्लस का 28 राइट हैंड साइड में है 0 के इक्वल। लेमडा क्यूब का टर्म ये है जो कि माइनस का है, तो माइनस लेमडा क्यूब को पहले लिख दिया। अब लेमडा स्क्वायर के ये दो टर्म नज़र आ रहे हैं, तो ये दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस का 8 टाइम्स लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी हम यहाँ पर देखें, लेमडा को देखें तो लेमडा प्लस के लेमडा जो है वो ये दो नज़र आ रहे हैं जो कि 9 हो जाएंगे प्लस के, और माइनस के ये हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। तो इनका डिफरेंस लेंगे, प्लस माइनस का 17 लेमडा हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म देखिए ये 2 और 28 प्लस के हैं तो 30 हो जाएगा, और माइनस का 20 है तो इनका डिफरेंस प्लस का 10 आ गया, राइट हैंड साइड में 0। इसको अगर प्लस बनाना चाहें तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेमडा क्यूब माइनस का 8 लेमडा स्क्वायर, माइनस साइन के चेंज हो जाएंगे मा-1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमारा इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ये कहना चाहिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। अब इसके फैक्टर करके हम लेमडा की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो आइगन वैल्यूज़ होंगी, और इसलिए आइगन वैल्यूज़ से फिर हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। इसको जो कि 3 पावर का है इसलिए हम इसको रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। रफ पे हम क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू पहले तो 1 यहाँ पर पुट करेंगे। लेमडा की वैल्यू 1 रखने पर 1 का क्यूब -8 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 17 इंटू 1 माइनस का 10। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस का 17 और माइनस का 10। तो प्लस का देख रहे हैं कि 18 हो जाएगा और माइनस का भी 18 आ रहा है, तो इस तरीके से 0 आ रहा है रिमाइंडर। इसका मतलब हुआ कि लेमडा इज इक्वल टू 1 रखने पर हम कह सकते हैं कि 1 को उधर ले आएंगे, लेमडा -1 इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। तो एक फैक्टर हमें पता चल गया इसका, लेमडा माइनस का 1 होगा। दूसरा फैक्टर हम डिवाइड करके पता कर लेंगे, जिसको यहाँ पर लिख देंगे, राइट हैंड साइड में 0 है। इसको हम रफ में यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं आपको। दूसरा फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे, जो हमारा फैक्टर अभी आया है लेमडा -1, इससे डिवाइड कर देंगे इस एक्सप्रेशन को, जिसका हमें दूसरा फैक्टर पता करना है। पहला फैक्टर लेमडा -1 आ चुका है, लेमडा क्यू -8 लेमडा स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसको डिवाइड करना है। तो इसके इक्वल बनाने के लिए हमें लेमडा स्क्वायर से इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना चाहिए लेमडा क्यू माइनस का लेमडा स्क्वायर। फिर जब माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाएंगी, कैंसिल हो जाते हैं पहले वाले। इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 7 लेमडा स्क्वायर बचेगा, क्योंकि वो माइनस का है ये प्लस का है, तो डिफरेंस लिया जाएगा जो कि 7 आएगा, लेकिन बड़ी क्वान्टिटी माइनस की है, और वो बचे हुए हैं 17 लेमडा और -10, इसको भी लिख देंगे। इसको इसके इक्वल बनाने के लिए -7 लेमडा से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 7 लेमडा, और माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 10 लेमडा आ गया और माइनस का 10। अब इसको इसके इक्वल बनाने के लिए +10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लेमडा माइनस का 10, और माइनस करने पर साइन चेंज होने पर सब कुछ कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब दूसरा फैक्टर हमें मिल चुका है। ये क्वोशिएंट में जो आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस का 7 लेमडा और प्लस का 10। अब इसके हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं आसानी से और फैक्टर कर सकते हैं। लेमडा -1 को एज इट लिख देंगे, ये लेमडा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 5 लेमडा माइनस का 2 लेमडा, दोनों का सम 7 आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 10 लेमडा स्क्वायर प्लस का 10, जो कि आना चाहिए, इसलिए हम इनके पेयरिंग कर लेंगे दो से। लेमडा -1 इनमें से कॉमन आ रहा है लेमडा, तो लेमडा -5 मिल रहा है, इन दोनों में से -2 कॉमन लेने पर लेमडा माइनस का 5 बच रहा है। इसको भी अगर बाहर ले लिया लेमडा -5 को, तो हमारे पास
लेमडा माइनस 5 को बाहर लेने पर लेमडा माइनस 2 बच रहा है बराबर 0। इन तीनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो हमें लेमडा की 3 वैल्यू मिल जाएंगी। इससे 1 मिलेगी, इससे 2 मिलेगी, इसके 5 मिलेगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप इसको अलग से फेयर में भी दिखा सकते हैं। ये वैसे रफ का काम था इसके फैक्टर करना। तो लेमडा की 3 वैल्यू अब आ चुकी हैं यहाँ पर 1 और 2 और 5। ये जो है वैल्यू आई हैं, इसको हम आइगन वैल्यू या करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी बोलते हैं। ये आइगन वैल्यूज़ हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना होगा आइगन वेक्टर या करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर फाइंड करना होगा, जो कि 3 होंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम जिस मैट्रिक्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं वो ये है। तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ पर मैट्रिक्स है और इसको हम लिख भी चुके हैं यहाँ पर a माइनस लेमडा आई, लेकिन इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा था यहाँ पर। बस इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। शुरू में हम लोगों ने लिखा था करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए, यानी जो हमारा a मैट्रिक्स दे रखी होगी उसको आप लीडिंग डायगोनल में लेमडा माइनस कर देंगे हर एक एलिमेंट के साथ में। तो हम लीडिंग डायगोनल के ही एलिमेंट हमने 4 3 1 लिखे हैं और उसमें से लेमडा को माइनस किया है, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको भी हम अभी लिख देते हैं। 2 माइनस का 2 माइनस का 5 2 एंड माइनस 2 4, और यहाँ पर जो x है वो चूँकि 3 ऑर्डर का है तो इसे लिखेंगे x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड में 0 मैट्रिक्स है तो इसके हर एक एलिमेंट 0 0 होंगे। और इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 डाल दें, क्योंकि इससे पहले कोई इक्वेशन नहीं है और हमें लेमडा की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रखना है 1/1। तो सबसे पहले हम लेमडा इज इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं। फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा यानी करेक्टरिस्टिक इवन वैल्यू की हम आइगन वैल्यू की 3 वैल्यू में नहीं तो पहली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जहाँ पर भी लेमडा 1 रखने पर देखिए 4 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 3 2। बाकी के एलिमेंट हम वैसे ही लिख देंगे। जब लीडिंग डायगोनल में जो लेमडा रखने पर ये 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बाकी एलिमेंट हम एज इट नोट कर रहे हैं बिना किसी चेंज के। सिर्फ हमें लेमडा की जगह पर यहाँ पर 1 रख रहे हैं। तो लेमडा की जगह पर 1 रखने के बाद में देख रहे हैं कि हमारी मैट्रिक्स की सिचुएशन ये आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 1 में ये वाला जो कॉलम है एज इट लिख देंगे इसको x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड में है 0 0 0। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि एक सॉल्यूशन तो ज़रूर होता है, लेकिन इसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो इससे हमें फाइंड करना होगा। करवा के हमें इस मैट्रिक्स जो की फॉर्म में जो हमारा इक्वेशन दे रखा है इसको हमें सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब इसको एक्लोन फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन हमको नज़र आ रहा है कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। इसका इसलिए मैं इसको दिख रहा है ऐसा जो इसे ऐड करने पर ये आ जाएगा -2 जो इसके बराबर है, और इन दोनों को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा जो कि इसके बराबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे 0 जो इसके बराबर है। तो ये अगली वाली जो यानी R3 है रो उससे जैसा हो जाएगा अगर हमने इस ऑपरेशन को कर दिया। तो एक्लोन फॉर्म जैसी ही आपने पढ़ी हो उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं R2 में कर रहे हैं, R2 में R1 को ऐड कर रहे हैं। तो जैसे कि R1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये इसको एज इट नोट कर देंगे। अगले पेज पर हम इस वैल्यू को नोट कर रहे हैं जो कि है 3 2 और -2, और जैसे कि हमने बोला था चेंज होके आ जाएगा -2 4 और 0, और ये रो भी इसी तरीके से -4 और -2 4 और 0 है। और इधर तो कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में जो है वो 0 0 है, और 0 में प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं। हालांकि रो में जो ऑपरेशन जैसे करते हैं वैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी करना होते हैं ऑपरेशन मैट्रिक्स इक्वेशन में।
अब इसको पहले R3 को 0 बना दें आसानी से। R3 में ऑपरेशन कर लें, R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा, R1 में चेंज नहीं होगा 3 2 -2 और R2 में भी चेंज नहीं होगा, माइनस का 2 4 और 0 चेंज होगा R3 में जो एरो के इस तरफ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सारे एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे। x1 x2 x3 तो जितना पॉसिबल था उसने उतना हमने सिंपलीफाई इसमें कर लिया है। अब और ज़्यादा ऑपरेशन करके इसमें अगर हमने इधर भी 0 आ चुका है तो और ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो सकता है। ये ज़रूर कर सकते हैं हम यहाँ पर -2 से डिवाइड करके से थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं R2 को, वो कोई ज़रूरी नहीं, एक्लन फार्म आ चुकी है। फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए इसको -2 से R2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी 3 2 माइनस का 2 1 -2 0 0 0 0 और यहाँ पर ये है x1 x2 x3 0 0 0। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3x1 प्लस का 2x2 माइनस 2x3 बराबर 0। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पर आ जाएगा, चाहे तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और इसका इंटू इसमें करेंगे तो x1 माइनस का 2 टाइम्स x2 और यहाँ पर x3 तो 0 हो जाएगा, लिख दीजिए 0 इंटू x3 बराबर 0। तो दो इक्वेशन है, 3 अननोन हैं, यानी इसके जो सोल्यूशन मिलेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। इक्वेशन 2 और 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो x1 लिख दीजिए न्यूमरेटर में, x2 लिख दीजिए और x3 लिख दीजिए। आपको मालूम है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे x1 के अपान में क्या आएगा तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में x1 को छुपा लीजिए और इसका क्रॉस में इंटू करते हैं और कोफिशिएंट को ही सिर्फ देखेंगे, यानी 2 का 0 में इंटू होगा तो 0 आ गया, माइनस इसका इंटू इसमें होगा, ऑलरेडी साइन माइनस होता है और ये -2 माइनस का ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे लिखते हैं, यानी x2 को देखते हैं तो x2 से जाने वाले x2 को छुपा लें और इसका इंटू इसमें करेंगे, यानी 3 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 का इस 2 में इंटू करेंगे तो ये 1 का -2 में करेंगे तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। और फिर x3 छुपा लीजिए और इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का 6 आ रहा है, 3 का -2 में इंटू और इसे छुपाया था x3 के नीचे लिखना था इसलिए इसका इंटू इसमें किया, 2 का -3 में 6 हो गया और 1 यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, 1 का 2 में इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पर ये आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है x1 अपान माइनस का 4 और यहाँ पर x2 को एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि इसको हमें साइक्लिक ऑर्डर में लेना होता है। तो जैसे x2 को हमने जब इसको छुपाया था तो x2 के बाद वाला देखेंगे -2 का इंटू करना होगा, या फिर यहाँ पर हम साइक्लिक ऑर्डर में ना देखें तो ऊपर हमें फिर माइनस ले लेना चाहिए। अगर हमने माइनस नहीं लिया है तो हमें साइक्लिक ऑर्डर में देखना चाहिए। x2 के बाद वाला ये -2 का इंटू 1 में करेंगे, -2 का इंटू 1 में करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस का 2 आ जाएगा, यानी माइनस का 2, फिर माइनस का साइन होगा, फिर इसका इंटू इसमें करने के बाद इसका इंटू इसमें क्रॉस, इसका इंटू इसमें हो गया, माइनस में क्रॉस में करते हैं, इसके ये क्रॉस में ये और ये क्रॉस, तो इसको पहले लेना है, इसका इंटू इसमें -3 का इंटू 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी वैल्यू मिल गई है x2 अपान में माइनस का 2 और x3 अपान माइनस का ये 8 हो जाएगा। -2 से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साथ में 2 से इंटू करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आ जाएगा हमारे पास x1 अपान, जो अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं, x1 अपान में आएगा 2 और x2 अपान में 1 और x3 अपान में 4। इसको हम k1 के इक्वल अगर मान लेते हैं तो इस तरीके से x1 अपान 2 भी k1 के इक्वल होगा और x2 की वैल्यू भी k1 के इक्वल
x1 अपन 1 भी और x3 अपन 4 भी k1 के इक्वल, यानी इसका इंटू करेंगे तो x1 की वैल्यू 2 k1 हो जाएगी, x2 की वैल्यू 1 टाइम्स k1 हो जाएगी और x3 की वैल्यू 4 टाइम्स k1 आ जाएगी। और इस तरीके से हम पहला जो करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है, यानी x1 x2 x3 निकाल पाएंगे। x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ पर रख दें 2 k1 1 टाइम्स k1 और 4 टाइम्स k1, यहाँ से k1 को कॉमन भी ले सकते हैं तो आ जाएगा 2 1 4 आ जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम रखेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, और वही इक्वेशन नंबर हम 1 में लैम्डा इज इक्वल टू 2 रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिए आप, वहाँ पर एक मैट्रिक्स थी और यहाँ पर लिखा हुआ था 4 माइनस लैम्डा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। बाकी के एलिमेंट एज इट नोट कर देंगे। तो अगले पेज पर हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके वैल्यू को, जो भी हमने वोली वैल्यू है वो लिख देंगे, यानी सबसे पहले तो 2 और 1 और ये -1 ये आए थे, और उसके बाद में जो भी एलिमेंट लिखे हैं वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में 2 माइनस का 5 और माइनस का 2, और यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4, और हमारा x1 x2 x3 फिजिकल टू राइट हैंड साइड में 0 0 है। अब इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करें, इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर हम इस ऑपरेशन को कर लेते हैं कि R3 में कर लेते हैं ऑपरेशन कि R3 में हम अगर R1 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू देखने हैं 0 आ जाएगी। फिर बाद में देखते हैं कौन सी वैल्यू क्या होती है, और R2 में भी साथ में ऑपरेशन कर लें कि R2 की वैल्यू जो बड़ी दिख रही है यहाँ पर, इसको थोड़ी छोटी करने के लिए R2 में हम ऐड कर देते हैं 2 टाइम्स R1 को, यानी 4 हो जाएगा। 4 यहाँ ऐड करेंगे तो 1 बचेगा माइनस का। फिर बाद में देखते हैं हमें एक्लॉन फार्म में बदलना है, एक्लॉन फार्म में यहाँ पर 0 0 होते हैं, तो ये 0 तो बना दिया हमने इस वाले ऑपरेशन को करके। तो अब अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि R1 में कोई चेंज नहीं हुआ है, 2 -2 फर्स्ट रो वैसे ही रही, R इसमें चेंज हो जाएगा जब हम इसको डायरेक्ट इसमें 2 से इंटू करते इसमें ऐड कर रहे हैं, तो 4 हो गया, इसमें ऐड किया तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से इंटू किया 4 और 1 के साथ प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से इंटू किया -4 हो गया, और इस 2 में प्लस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये एलिमेंट डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा। R1 और R3 को ऐड कर रहे हैं तो ये 6 हो गया। R1 और R3 में इन दोनों एलिमेंट को ऐड करेंगे -2 और -1 को, ये माइनस का 3 हो गया। अब x1 x2 x3 और राइट हैंड साइड में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा ऑपरेशन होने के बावजूद भी, क्योंकि 0 0 है। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रो को हम 0 बना दें एक्लॉन फॉर्म में। यहाँ पर बदलने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सा में ज़्यादा समझ में आएगा। अगर सिंपल हो जाएगा तो 3 से हम इक्वेशन R3 को डिवाइड कर लेते हैं, बाकी रो जो हैं ऐसे ही रहेंगे सॉरी। और साथ साथ देख रहे हैं यहाँ पर भी इसमें भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम R1 में भी ऑपरेशन कर लें, इसको हमें पहले लिख लेना चाहिए। R1 में भी ऑपरेशन कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो उससे सिंपल हो जाएगा ये। तो वैल्यू जो बची है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 1 -1, और R3 में हुआ था 0 2 -1। बाकी R1 में कोई चेंज नहीं किया था, -1 5 और -2 जैसा था वैसे नोट कर दिया पीछे से देख के। और इसमें x1 x2 x3 और राइट हैंड साइड में भी सारे के सारे एलिमेंट 0 0 हैं। अब यहाँ पर R2 में हम कर सकते हैं, इस एलिमेंट को 0 बना सकते हैं, इस 1 को 1 में ऐड करते हुए। तो ये ऑपरेशन कर दें तो R2 में कर दिया ऑपरेशन, R2 में R1 को ऐड कर दिया, तो R1 में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा है वैसे लिख दिया। और R1 ये 0 हो गया, ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, और ये इसमें ऐड होके माइनस का 3 हो जाएगा। बाकी एलिमेंट वैसे रहेंगे R3 के 0 2 -1, और इसमें बाकी इसमें भी कोई चेंज नहीं होना है x1 x2 x3।
और राइट हैंड साइड में है 0 0 0 एलिमेंट। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 3 से अगर डिवाइड कर दें तो ये भी इस R3 जैसा हो जाएगा, यानी हम ऑपरेशन कर रहे हैं R2 में। R2 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं R2 में। तो अगली स्टेप में बाकी एलिमेंट एज इट लिख लेंगे, यानी 1 1 -1 0 2 -1 और 0 2 -1। ये वैल्यू x1 x2 x3 एंड 0 0 0। अब ये वैल्यू 0 0 बना सकते हैं। R3 में ऑपरेशन करेंगे R3 माइनस का R2, तो वैल्यू 1 1 -1 0 2 0 2 -1 और ये वैल्यू 0 0 हो जाएगी। x1 x2 x3 0 0 0। अब देखिए एक रो पूरी 0 आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म से वापस हम आ जाएंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे। इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे जाना है, तो x1 ऐसा कर भी चुके हैं प्लस x2 माइनस x3 और राइट हैंड साइड में ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसका इंटू यहाँ करना है, तो 0 x1 प्लस का 2 टाइम्स x2 और प्लस माइनस होगा 1 टाइम्स x3 बराबर 0। और इन दो इक्वेशंस को लास्ट में जो आई हैं हमारी हो चुकी थी 2 3 हो गई थी, 4 और 5 कर देते हैं। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे तब यहाँ पर हमें लिखना होगा x1 और x2 और यहाँ पर x3 को ऊपर लिखना होगा, और फिर यहाँ पर x1 को छुपाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का यहाँ पर -1 में इंटू होगा तो -1 आ जाएगा, और फिर इस -1 का 2 में होगा -2 का, लेकिन फार्मूले का ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी -1 और माइनस का प्लस का हो जाएगा 2। फिर x2 जब लिखेंगे तो ध्यान रहे कि हमें साइक्लिक ऑर्डर में देखना है, यानी हम इस -1 का 0 यानी x2 के बाद x3 के कोएफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे, जो कि -1 है। -1 का 0 में इंटू हो जाए क्रॉस में x2 को छुपाने के बाद, इसका इंटू इसमें इसका इंटू इसमें, यानी -1 का 0 में और 1 का -1 में। तो ये तो पहला वाला तो 0 हो गया, दूसरा चूँकि माइनस होता है और माइनस हमारा फिर आ रहा है तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये x2। उसके बाद यहाँ पर हमारा x3 को देखना है हमको, तो x3 को छुपाने के बाद इस तरीके से इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 2 और ये 0, 2 और 0, 2 माइनस का 0, तो 2 माइनस का 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू में बच रही है उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। तो x1 अपान 1 आ रही है यहाँ पर वैल्यू, और इजिकल टू x2 अपान में 1 है और x3 अपान में ये 2 है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं ये हमारा k2 के इक्वल है, तो x1 अपान 1 भी k2 के इक्वल है, x2 अपान 1 भी k2 के इक्वल है और x3 अपान 2 भी k2 के इक्वल है। तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे 1 टाइम्स k2 हो जाएगा, x2 की वैल्यू भी 1 टाइम्स k2 हो जाएगा और x3 की वैल्यू 2 टाइम्स k2 हो जाएगा। जैसे हम जो सेकंड जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, करेक्टरिस्टिक वेक्टर है यानी आइगन वेक्टर है, जो कि लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग है, उसको x2 को लिख सकते हैं, जो कि आ जाएगा x1 x2 x3 और यहाँ पर ये वैल्यू k2 और 2 टाइम्स k2 को आप राइट हैंड साइड इसमें बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बचेगी 1 1 और 2 बचेगी। इस तरीके से हमें लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वेक्टर मिल चुका है। अब एक लैम्डा की वैल्यू और बची है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है, वह है फॉर लैम्डा इक्वल टू 5 है। तो हम इसको भी इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा की वैल्यू 5 रख देंगे, और वहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा की वैल्यू 5 रखने पर ये -1 आ जाएगा,
2 और -2 एलिमेंट ऐसे ही नोट कर देंगे, और माइनस का 5 है, लैम्डा की वैल्यू 5 रखने पर -2 बचेगा, 2 पहले से है, -2 4, 5 रखने पर ये माइनस का 4 आ जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं कि मैट्रिक्स सॉल्व होके आ गई है। बाकी की वैल्यू हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे और इसको दोबारा से एक्लोन फॉर्म में सॉल्व करके इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस ऑपरेशन को कर दे रहे हैं कि R2 में जो है R1 को ऐड कर ले रहा है। ऐसा करने से देखिए ये दोनों ऐड होने के पर 0 आ जाएंगे यहाँ पर, और ऑपरेशन हम R3 में भी साथ में कर लेते हैं। R3 में जब ऑपरेशन करेंगे तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 2 से इंटू होकर -2 हो जाएगा, जो इसमें से माइनस होकर 0 आ जाएगा यहाँ पर। बाकी हम एक्लोन फार्म के लिए जो भी कुछ करना है बाद में करते रहेंगे, फिलहाल अभी इतना करें। -1 2 -2, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाना होते हैं। यहाँ पर हम जब इसको ऐड करें तो -6 हो जा रहा है ये, और ये 0 0 आ गए, और इसमें 2 से इंटू करके जब हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ तो 0 आ गया, 2 से इंटू किया 4 आ गया, तो ये भी 0 आ गया, ये हमने सोचा भी नहीं था, और यहाँ पर भी 0 मिल गया क्योंकि -4 हो गया, -4 से माइनस होगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बाकी चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी, x1 x2 x3 और राइट हैंड साइड में 0। अब इसे सॉल्व ज़्यादा नहीं करना, कुछ भी नहीं बचा, चाहे तो आप 6 से डिवाइड कर दें या फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक्सपेंड कर दें। इसका इंटू इसमें हो जाएगा, इसका इंटू इसमें हो जाएगा, और 0 0 के बराबर रख दिया जाएगा। तो इस -x1 + 2x2 - 2x3 बराबर 0 और -6x1 बराबर 0 रख देंगे। अगले स्टेप में हम इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देंगे, यानी -x1 + का 2x2 और -2x3 बराबर 0। ऐसे यहाँ पर माइनस का 6 टाइम्स x1 ये भी 0 रख देंगे। अब हम यहाँ पर यानी इस लास्ट स्टेप से -6 से डिवाइड करेंगे तो x1 की वैल्यू तो 0 आ गई है, और इसको जब हम इस वाली इक्वेशन नंबर शायद ये हमारा 6 हो जाएगा, तो 6 में जब हम वैल्यू रखेंगे x1 की वैल्यू 0, तो फिर हमें मिलेगा 2x2 - 2x3 बराबर 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, x2 - x3 बराबर 0 आ जाएगा। इस तरीके से अगर x2 बराबर हम उसको बदल ले जाएँ तो x3 हो जाएगा, और इसको हम k3 मान लें, तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक वेक्टर आएगा लैम्डा = 5 के करस्पॉन्डिंग, वो यहाँ पर आ जाएगा। x3 से इसे डिनोट कर देंगे, ये x1 x2 x3 लास्ट में जो वैल्यू मिली है उनके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू भी k3 है, और x2 की वैल्यू भी k3 है। k3 को कॉमन लेने पर ये तो 0 ही आएगा, ये 1 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमने तीनों आइगन वेक्टर भी फाइंड कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।